अभिभावक साथियों, मैं पविंद्र कुमार आपका अपने चैनल ओपन क्लासरूम में स्वागत करता हूं। साथियों, मन किया कि आपसे बात की जाए, क्योंकि इससे पहले वीडियो में मैंने बच्चों से भी बात की थी इसी तरह की। क्योंकि बच्चों की सफलता और असफलता केवल किताबों या स्कूल या शिक्षकों पर निर्भर नहीं करती। उसकी सफलता और असफलता निश्चित रूप से उससे जुड़े हुए जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितने भी साधन संसाधन होते हैं, उस पर निर्भर करती है। और उसमें हम दोनों की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, अक्सर आज बहुत बड़ी बड़ी शिकायतें बच्चों को लेकर के की जाती है, हर घर में की जाती है कि बच्चा बिगड़ गया है, बात नहीं सुनता, काम नहीं करता, हट्ठी हो गया है, जिद्दी हो गया है, ज़्यादा मोबाइल देखता है, टीवी पे चिपका रहता है। ये सारी जो समस्याएं आज खड़ी हुई हैं माता पिता के सामने, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। अभिभावक साथियों, ये सब कैसे हुआ? इससे पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, धीरे धीरे स्थिति ऐसे खराब की होती गई। ये क्यों हुआ? पहले तो सब कुछ ठीक था, बच्चे माता पिता का कहना मानते थे, जैसे माँ कहती थी बच्चा वही करता था, वो अनुशासित रहता था, आज्ञाकारी था, सब बातें वो मानने को तैयार था। लेकिन हुआ कैसे? आज हर आदमी एक ही शिकायत करता कि उसकी सोसाइटी बदल गई, उसका समाज बदल गया, उसकी सोसाइटी बदल गई। निश्चित रूप से जो सोसाइटी पहले माता पिता उसको देते थे, जो संगत माता पिता की पहले थी, आज उसने ठुकरा दी। ये क्यों हुआ? इस पर हमें चिंतन करना पड़ेगा। आज जरूर सोसाइटी हमारी बदली है, आज पूरा विश्व एक छोटा सा गांव बन करके रह गया है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आज आ रही, इतनी ज्यादा सूचनाएं आ रही है, वो सब उन सूचनाओं में उलझा हुआ है। आज हम देखते हैं कि सोसाइटी बदल रही है, समाज लगातार बदलता चला जा रहा है और हम नहीं बदल रहे। कहीं ना कहीं हमारी भूमिका जो है वो भी बदलनी चाहिए। एक ग्लोबल चेंज हम देखते हैं, एक हाईटेक सोसाइटी बनी हुई है, तकनीकी के क्षेत्र में इतना ज्यादा परिवर्तन हो रहा है कि हम कहीं कहीं हमारे पांव आगे पीछे जा रहे हैं। और बच्चे की उम्मीदें कुछ और है, हमारी कुछ उम्मीदें कुछ और है। हमारी उम्मीदों में, यानी अभिभावक की जो उम्मीदें हैं और बच्चों की उम्मीदें हैं, उनमें एक भारी अंतर आ गया, एक भारी विरोधाभास आ रहा है। बच्चा क्या सोच रहा है आज, माता पिता क्या सोच रहे हैं, उस पर भी हम चिंतन करें कि माता पिता की उम्मीदें क्या है, पेरेंट्स क्या चाहता है और बच्चा क्या चाहता है। इसमें हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। माता पिता चाहते हैं, सबसे बड़ी समस्या यही है कि माता पिता चाहता है वो आज्ञाकारी बना रहे जीवन भर। आज्ञाकारी बनना गलत नहीं है, लेकिन बच्चा आज्ञाकारी बच्चा बना रहे, ये ठीक नहीं लगता। आखिर उसको बढ़ना है, उसमें वृद्धि होनी है, उसमें चेंजेस हो रही है, कई तरह की चेंजेस आ रही है, बायोकेमिकल चेंजेस उसके शरीर में आ रही है। उसका शरीर बढ़ रहा है, मन बढ़ रहा है, उसके मस्तिष्क में विकास हो रहा है, और हम चाहते हैं वो छोटा बना रहे। वो बढ़ना चाहता, हम उसको पीछे खींचना चाहते हैं। हमें उसके अनुसार चलना पड़ेगा। हम उसके अनुसार क्यों नहीं चल पा रहे हैं? ये बहुत बड़ी समस्या है। आज माता पिता बच्चों के माध्यम से अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। ये दूसरी एक समस्या है कि मैं जो नहीं कर पाया जीवन भर, मेरे बच्चे उसको करें। अपनी सारी उम्मीदें उस पर थोपना। उसके पास अपने जीवन को जीने के लिए क्या समय है? क्या इतना वक्त उसके पास बचा है कि वो अपना जीवन खुद जी सके? वो तो माता पिता के सपनों को पूरा कर रहा है। हमने बड़े बड़े इंटरव्यूज में आपने देखा होगा, जब कोई बच्चा कुछ बन करके दिखाता है तो बड़ा अजीब जरूर लगता है, क्योंकि जब वो इंटरव्यू में कहता है कि मैंने तो अपने माता पिता के सपनों को पूरा किया, मैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना चाहता हूं। ठीक है, माता पिता को अच्छा लगा होगा, लेकिन सही मायने में एक प्रश्न तो यहां पैदा होता ही है कि सपने माता पिता ने लिए और पूरे बच्चे ने किए। ये कौन सी ठीक, इसको कौन ठीक ठहरा सकता है? कौन अच्छा इसको ठहरा सकता है? क्या बच्चों को अपने सपने जीने का अधिकार नहीं है? क्या माता पिता को सपनों को जी करके वो आगे बढ़ेगा? क्या उसकी सफलता माता पिता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए है? क्या कहीं वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खो रहा है? कहीं वो अपनी जो ओरिजिनलिटी है, कहीं वो खो तो नहीं रहा है? कहीं अपनी भूमिका पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है या नहीं? ये सब चीजें बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं जो अक्सर ये होते हैं।
और एक और जो बात हम देखते हैं, हमारी अपनी जो समस्या है और वही बच्चों की समस्या बन जाती है, वो है हम समाज के बारे में सोचते रहते हैं, लोग क्या करेंगे, समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी अगर ये हो गया वो हो गया। और उसी इज्जत के खातिर वो समाज क्या कहेंगे उसका चिंतन करते हुए हम बच्चे की जो ओरिजिनलिटी है, बच्चे की जो एस्पायरेशंस है, वहां पर बाधा बन जाते हैं। उसको हम जीने नहीं देते, उसको हम अपना जीवन जीने नहीं देते, उसको अपने लक्ष्य पूरा करने नहीं देते, क्योंकि हमें समाज की चिंता होती है। बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। और एक और, क्षमताओं से अधिक उम्मीदें करना। हम सब जानते हैं कि हर तरह से वो एक डाइवर्स आइडेंटिटी है, वो एक हर तरह से वो अलग है, उसकी क्षमताएं अलग हैं, उसका मानसिक स्तर अलग है, उसका शारीरिक, सब चीजें अलग अलग है। और हम उम्मीद क्या करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी उम्मीदें हम कर बैठे हैं जितनी वो उसमें क्षमताएं भी नहीं होती। और जिससे बच्चा टूटेगा, जिससे बच्चा दूर जाएगा, वो माता पिता के नजदीक कैसे आ सकता है? क्योंकि आपने वो उम्मीदें पाल के रखी हैं जो वो पूरा नहीं कर पाएगा। कई जीवन लेने पड़ सकते हैं कई बार तो। क्या ऐसे में हम कह सकते हैं कि बच्चा बिगड़ गया? कहीं हमने तो नहीं उसको बिगाड़ दिया? इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और इन सब का बुरा प्रभाव क्या पड़ रहा है उसके जीवन में? जो हमारी उम्मीदें हम अपनी उसमें थोप रहे हैं, हमें कहीं समाज की चिंता है, हम जो अपने सपनों को उसके माध्यम से पूरा करना चाहते हैं, उसका बुरा प्रभाव उसके जीवन में क्या पड़ रहा है? वो डिप्रेशन में है, अपनी पहचान खोता जा रहा है, वो नहीं बन पा रहा जो उसको बनना चाहिए, जो उसका असली, उसका जो नेचर है, उसका वास्तविक नेचर है, वैसा वो नहीं बन पा रहा है। वो बन रहा है जो हम सब बनना चाहते हैं। इससे क्या हो रहा है? टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहता है, तो एक वो रस्साकसी तो होगी ही होगी घर में, और संवाद बंद हो जाएगा, बातचीत बंद हो जाएगी, क्योंकि हमने उसके अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश नहीं की। उसको अपने अनुसार ढालने की जब हम प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से वो टूटेगा, वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएगा। और जब वो उसको घर में खुशियां नहीं मिली तो वो बाहर खुशियां तलाश करेगा। अब कहते हैं ना कि बाहर रहता है, वो बाहर जाना चाहता है, घर में आता नहीं है, दोस्तों के साथ। बहुत सारी ऐसी शिकायतें हैं। कारण एक ये भी है क्योंकि हमने उसकी बात नहीं मानी और खुशी की तलाश में वो बाहर चला जाता है, और बाहर जाकर के वो नशे और वासनाओं में अपनी खुशियों को तलाश करता है, और उस गर्त में वो अपने आप को झोंक देता है। इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति हमारी क्या, इस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी। आज की स्थिति पर, आज के संदर्भ में बच्चों को सोचना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता है कि हम उस जमाने की बात करें जिस जमाने में हम बच्चे थे। आज वर्तमान की स्थिति क्या है उस पर हम बात करते हैं। एक तो युवाओं के सामने कोई मकसद नहीं है। माता पिता जो उसके लिए आदर्श होने चाहिए थे वो उसके पास नहीं है, न उसके पास मकसद नहीं है। अपने मकसद के लिए वो जी ही नहीं रहा है। इतनी उम्मीदें, कहीं परिवार की उम्मीदें, कहीं माता पिता की उम्मीदें, कहीं स्कूल्स की भी हैं, टीचर्स की भी कोई उम्मीदें अलग हैं। सब चाहते हैं कि अपने अपने ढंग से वो बने। वो अपने लिए तो सोच ही नहीं रहा है। उसको वो जो सोचने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए थी वो कहाँ है? वो सब गायब है। और हमने ये स्वीकार नहीं किया। हर बार हम उसको टोकते रहे कि जो हमारा बच्चा है, जो भी एक टीनेजर है, टीनेजर की हम बात ज्यादा कर रहे हैं, अधिक कर रहे हैं, ये जो पीढ़ी है ये बहुत हाई टेक है और इंटेलिजेंट है। हमसे ज्यादा कहीं अधिक वो इंटेलिजेंट है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन वो रख रहा है, इतने सारे जो परिवर्तन लगातार हो रहे हैं उसके साथ वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो उसको अभी भी बच्चा ही सोच रहे हैं, अभी भी उसको कम दिमाग का सोचते हैं और अपने अनुसार उसको चला रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि एक हाई टेक जो टीनेजर है उसको हम अपने अनुसार चलाएं? कहीं हम उसको पीछे तो नहीं खींच रहे हैं? इस पर हमने कभी चिंतन किया क्या? बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं जिन पर हमें आज चिंता करनी पड़ेगी। अपनी भूमिका को हमें ठीक करना पड़ेगा। जहां तक ये मेरे अपने विचार है, आप स्वतंत्र होकर के सोच सकते हैं। और जरूरत है, आज सबसे बड़ी जरूरत क्या है
जो युवा लोग है उसको संभालने वाला कोई नहीं है, उसमें इतनी ज्यादा ऊर्जा है, इतनी ज्यादा एनर्जी है, उसको सही दिशा में लगाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उसके सामने आदर्श तो है ही नहीं कोई। उसके आगे जो रोल मॉडल होने चाहिए थे, जिनको देख करके वो आगे बढ़ता, जिनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ता, वो आज नहीं है। वहां टकराव है, वहां आपस में खींचतान चली हुई है। इसको जब तक बंद नहीं किया जाए तो हम बच्चे को स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाएंगे जैसा उम्मीदें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, घर पर हमें करना क्या चाहिए, इस पर हमें जरूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि सब चीजें घर से शुरू हो रही हैं, वहीं से वो अलग हुआ है, हमें वहीं उसको दोबारा ठीक करना पड़ेगा। क्यों वो घर को छोड़ करके खुशी की तलाश में बाहर जा रहा है, इस पर कभी चिंता की क्या? हमें घर में वातावरण निर्मित करना पड़ेगा। स्कूल ट्यूटोरियल सेंटर नहीं बनने चाहिए कि केवल ट्यूशन पढ़ाना। आज बहुत सारे ट्यूटोरियल सेंटर है, वो पढ़ लेगा। वो संस्कार के केंद्र होने चाहिए। घर जो संस्कार का केंद्र हुआ करता था वो आज नहीं है। वातावरण घर का वो ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि वातावरण की बहुत अहम भूमिका रहती है। एक संदर्भ ले लेते हैं, जब महाभारत का युद्ध होना तय हो गया, भगवान श्री कृष्ण ने नारद को भेज दिया कि जाओ एक ऐसी जगह देखो जो युद्ध के लिए सही वातावरण हो। सही वातावरण, ठीक वातावरण ढूंढने के लिए जैसे नारद चले जाते हैं परेशान होकर के युद्ध के लिए वातावरण जाते हैं, तो जब कुरुक्षेत्र पहुंचते हैं वहां देखते हैं कि दो भाई आपस में लड़ रहे हैं। एक भाई काफी जो शक्तिशाली था, दूसरा कमजोर जैसा था। शक्तिशाली भाई ने कमजोर भाई को मार दिया। मारा ही नहीं, अपने खेत के मेढ़ में पानी को रोकने के लिए लगा दिया। ऐसी क्रूरता को देख करके नारद समझ गए और जाकर के सारी घटना जब श्री कृष्ण को सुनाई तो युद्ध के लिए वो जगह चुनी गई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, अगर युद्ध के लिए वातावरण के निर्मित करना जरूरी है तो बच्चों की शिक्षा के लिए क्यों नहीं? लेकिन हमारे घरों में हो कह रहा है, इस पर भी तो हमें चिंता करनी पड़ेगी। कहीं हम घरों में जो हमारा जो वातावरण है क्या उसके योग्य है? बच्चे तो मधुमक्खियों की तरह होते हैं और मधुमक्खियां वहीं जाएगी, उसी बगीचे में जाएंगी जहां फूल खिले हों। मेरा कहने का मतलब है, बच्चा वापस तब आएगा जब घर में प्यार हो। प्यार और सहकार से भरा हुआ परिवार जब तक नहीं है, बच्चा वापस नहीं हो सकता। इस पर हमें चिंतन करना पड़ेगा। उसको लक्ष्य चुनने की आजादी कभी हमने दी? कभी निर्णय लेने की आजादी दी? विशेषकर मैं बेटियों की ओर से शिकायत करना चाहता हूं, माताओं और बहनों की ओर से आप शिकायत करना चाहता हूं कि जब भी घर में कहीं अगर कोई विवाह पर भी निर्णय लेना होता है तो ये कह करके उनको बेटियों को बाहर कर दिया जाता है, घर में स्त्रियों को बाहर किया जाता है कि तुम्हारा ये काम ही नहीं है, ये निर्णय तो हम करेंगे। बड़े बड़े समझौतों में कभी हमने बच्चों को बिठाया कि बेटा तुम्हें घर संभालना है, तुम्हें समाज में आगे बढ़ना, तुम्हें समाज को संभालना है? कभी उसको निर्णय लेने की आजादी दी? कभी उन्हें अपने लक्ष्य को चुनने की तो आजादी कभी दी ही नहीं कि बेटा तुझे ये बनना है, तुझे ये क्यों बनना है, तुझे वो बनना है जो तू चाहता है। ऐसा कभी हमने कहा? अभिभावक साथियों, कहीं ना कहीं हमारी गलतियां, कहीं ना कहीं हमारी इतनी अधिक भूलें हुई हैं आज तक, उन सबको ठीक करने की मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से सोच करके हमें इस पर चिंतन करना पड़ेगा। और विद्यालय में उस पर अलग से बात हो सकती है। कुछ सृजनात्मक कार्य, इनोवेटिव, कोई रिसर्च वर्क, इसके लिए हम उनको प्रोत्साहित करते आए हैं, निश्चित रूप से करते हैं, और इनको और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्रिएटिव है, वो क्रिएट करना चाहता है, अपनी क्रिएशन वो देखना चाहता है, किसी की क्रिएशन पर वो नहीं जाना चाहता। इसलिए उसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। बदला जा रहा है, निश्चित रूप से आने वाला समय बच्चों का होगा, ये मैं समझता हूं। और एक और जो बहुत जरूरी चीज है, हम टोका टोकी करते रहते हैं आमतौर पर। छोटी छोटी उपलब्धियां अगर कोई हासिल करता है, हम कहते हैं कि ये कोई उपलब्धि है, उसके बेटे को देखो, उसने देख कितना हासिल किया। ये तो मुझे लगता है कि उसकी छोटी छोटी जितनी भी उपलब्धियां होती है उनको घर में सेलिब्रेट करो, जैसे आप बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। बच्चे के मन में जाकर के देखिए, जब उसकी एक उपलब्धि को सेलिब्रेट किया जाता है तो बच्चा कितना खुश होता है, उसको कितनी प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने की। लेकिन
कहीं ना कहीं इसकी भी कमी है। अगर कोई 98% मार्क्स लाता है, दूसरा कहीं 99 लेके आता है, तो अपने 98 वाले बच्चे के घर में तो मातम, क्योंकि पड़ोसी ने बड़े अच्छे नंबर लाए। अरे क्या 99 98 में 1% का? मुझे तो लगता है अगर वो फेल भी हो गया तब भी सेलिब्रेट करो, कोई बात नहीं बेटा तुमने इतने तो लाए, अगली बार देख लेंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी उपलब्धियों को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है, जिससे घर में वातावरण बनेगा, बच्चा घर की ओर मुड़ेगा और जो जिद्दीपन है, हठीपन है, वो निश्चित रूप से दूर होगा। छोटी छोटी गलतियों से हम आगे बढ़े, डांटना नहीं है, समझाना है, गलतियों का एहसास कीजिए कि तुम्हारी ये गलतियां हुई हैं, हम करते क्या। मैं एक उदाहरण लेकर के समझाना चाहता हूँ। दो बच्चे जो बहुत आज्ञाकारी थे, डेली घर आते थे, समय पर घर आते थे, माता पिता का कहना मानते थे, सब कुछ ठीक ठाक था। बड़े होकर के एक दिन कहीं वो अपने दोस्तों के बीच में बैठ करके वो शराब पी करके घर आ गए। घर आकर के जब पूछा गया कि भाई तुम आज पी करके आए, एक घर ने पूछा कि तुम पी करके आए, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इस दिन को देखने के लिए तुम्हें बड़ा किया था, इसलिए तुम्हें पढ़ा रहे हैं। उसको डांटा, फटकारा, और निश्चित रूप से वो माता पिता से थोड़ा तो दूर हुआ ही होगा ना। एक तो उसने अपनी बात साझा की, लेकिन दूसरी उसके बदले में उसको क्या मिला? एक दूसरा बेटा जब अपने माता पिता के घर में आया तो उसने क्या, माता पिता ने उसको कहा, मैं कहा कि बेटा आज कुछ लगता आपने शराब पी के आए। कहते हाँ, मेरा जो एक ग्रुप है, मेरा जो एक फ्रेंड्स हैं, वो नहीं माने इसलिए मैंने पी ली। तो पिता का उत्तर क्या था कि बेटा कोई नहीं, पी ली, क्योंकि पीयर ग्रुप प्रेशर होता है, इसको हम कहते हैं, और दोस्त मानते भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा, ये सब चीजें आपके लिए बनी नहीं है, आप जैसे महान बेटे के लिए बनी नहीं है, आप जैसे विद्वान आदमी के लिए बनी नहीं है। और ये बात मुझे नहीं पता, निश्चित रूप से उसके दिल को चुभी होगी, ये बात उसके दिल को अच्छी लगी होगी, और निश्चित रूप से वो वापस आया होगा। कुछ ऐसी चीजें हमें करनी पड़ेगी, उसकी बातें सुननी पड़ेगी, और समय निकाल करके सुननी पड़ेगी। बचपन से ही ये काम हमें करना पड़ेगा, अपनी भूमिका को बदलना पड़ेगा, कुछ सोचने की जरूरत है। आज हम देखते हैं कि हम अक्सर घरों में क्या चर्चा का विषय क्या होता है? निंदा, किसी दूसरे पड़ोसी की निंदा, किसी व्यक्ति की निंदा, किसी समाज की निंदा, ये सब चीजें चली होती है। ऐसा काम मत कीजिए। इन बातों का जो उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, उससे मन में विकृति आती है, और एक विकृत मन वो सबसे पहले अगर घातक होता तो वो परिवार के लिए होता है। विश्वास कीजिए कि जब हम निंदा नहीं करेंगे घर में, किसी की चर्चा नहीं करेंगे घर में, तो घर में एक अच्छा वातावरण निर्मित होगा। अध्यापक साथियों, हम अक्सर क्या कहते हैं कि जैसा हम करें वैसा वो करे। वो रिमोट नहीं है, ये टेलीविजन का एक चैनल अच्छा नहीं लगा तो आप दूसरा लगा दिया, वो नहीं, मतलब उसको ऐसा नचाते हैं हम जैसे वो कोई बच्चा नहीं, कोई मदारी का बंदर हो गया, या वो कोई टेलीविजन हो गया। वो मशीन नहीं है, वो एक व्यक्ति है, वो एक जीवन है जिसमें भाव हैं, जिसमें भावनाएं हैं। ऐसा प्राणी है वो, ये हमें समझना पड़ेगा। आज सबसे बड़ी समस्या तुलना करने की। हम अपने बच्चों की जब तुलना करते हैं किसी दूसरे के साथ, तू तो कुछ नहीं, वो देख, तो समस्या है, तुलना करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, तुलना पर करके बड़ा नहीं किया जा सकता। कंपटीशन किसी दूसरे के साथ कभी नहीं हो सकता, कंपटीशन होगा अपने साथ। आज मैंने इतना किया, मुझे इससे आगे करना है, ये एक पॉजिटिव कंपटीशन है। ऐसा हमें उसमें ऐसे गुणों का रोपण करना आज जरूरी है, और इससे न केवल घर सुखी रहेगा, पूरा समाज सुखी बनेगा, देश सुखी बनेगा, मैं ये समझता हूं। और वो हमेशा बच्चा नहीं है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो अंत में तो मैं यही कहूंगा कि उसको आजादी दो, आजाद होकर के स्वतंत्र चिंतन के लिए उसको प्रेरित कीजिए, कि वो अलग करके दिखाए। जो लोग अलग करके चले हैं, डिफरेंट होकर के जो चले हैं, वो दिखे हैं समाज में, उन्होंने ऊंचे ऊंचे काम किए हैं। जो उसी रास्ते पे चला जिसमें सैकड़ों चले हैं, हजारों चले हैं, करोड़ों चले हैं, वहां उसका लोप ही हुआ है।
वहाँ वो उसमें वृद्धि नहीं हुई। अब साथियों, मुझे लगता है कि इन सब बातें जरूरी थी आपसे करनी, और एक आह्वान करके मैं आपसे विदा होना चाहता हूँ कि लेट्स वर्क टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट कम्युनिटी, कि स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए हम आओ साथ मिल करके काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।